क्या भगवान को देखने के लिए सच में आँखों की ज़रूरत होती है या सिर्फ एक सच्चा और पवित्र मन ही काफ़ी है? आज मैं आपको श्री जगन्नाथ पुरी धाम की एक ऐसी दिल छू लेने वाली और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आपको भी यकीन हो जाएगा कि ईश्वर सिर्फ मंदिरों के गर्भगृह में नहीं, बल्कि अपने भक्तों के सच्चे आंसुओं में भी बसते हैं। ये कहानी है एक जन्म से अंधी बच्ची की, जिसने कभी दुनिया का उजाला नहीं देखा था, और स्वयं महाप्रभु जगन्नाथ की, जो अपनी रत्न बेदी छोड़कर धूल भरी सड़कों पर सिर्फ उस एक बच्ची के लिए उतर आए थे। इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। मेरा दावा है कि आपकी आंखें छलक उठेंगी। पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट में जय जगन्नाथ लिखिए और चलिए इस अलौकिक सफ़र की शुरुआत करते हैं। पुरी के भव्य सिंह द्वार के पास फटे पुराने कपड़ों में रोज एक 12 वर्षीय बच्ची बैठी रहती थी। उसका नाम था राधा। जन्म से ही उसकी आंखों में रोशनी नहीं थी और दुनिया में उसका अपना कहने वाला भी कोई नहीं था। वो आंखों से देख तो नहीं सकती थी, लेकिन उसके हाथों के स्पर्श में एक अजीब सा जादू था। वो बिना देखे ही फूलों को छूकर उनसे इतनी खूबसूरत माला पिरोती थी कि देखने वाले भी दंग रह जाते। बस उन्हीं मालाओं को बेचकर उसकी 2 वक्त की रोटी का गुजारा होता था। राधा की जिंदगी में बस एक ही दुख था, वो अपने कालिया, अपने प्रभु जगन्नाथ को कभी अपनी आंखों से नहीं देख पाई थी। एक दिन राधा ने बड़ी मन्नतों और प्यार से महाप्रभु के लिए कमल के फूलों की एक विशाल और भव्य माला गूंथी, लेकिन जैसे ही वो टटोलते हुए उस माला को लेकर मंदिर की सीढ़ियों की तरफ बढ़ी, एक घमंडी और अमीर व्यापारी ने उसे जोर से धक्का मार दिया। वो चिल्लाया, अंधी भिखारिन, तेरे इन गंदे हाथों की माला क्या मेरे भगवान पहनेंगे? चल हट यहाँ से। राधा धड़ाम से धूल में गिर पड़ी। उसकी इतनी मेहनत और प्यार से पिरोई गई माला मिट्टी में सनकर टूट गई। वो अपने घुटनों के बल बैठी, आसमान की तरफ अपना चेहरा किया और सिसकते हुए बोली, प्रभु, क्या सिर्फ मैं अंधी हूँ इसीलिए आप मेरी माला नहीं पहनेंगे? राधा धूल में बैठी फूट फूट कर रो रही थी। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि किसी के बेहद कोमल और ठंडे हाथ उसके आंसू पहुँच रहे हैं। उस स्पर्श में इतनी शांति थी कि राधा के मन का सारा दुख पल भर में जैसे उड़ गया। वो चौंक कर पीछे हटी और सहमी हुई आवाज़ में पूछा, कौन हो तुम? क्या तुम्हें मेरी टूटी हुई माला दिखाई दे रही है? तभी एक बेहद मीठी, चंचल और मासूम सी आवाज़ गूंजी, अरे पगली, इतनी सुंदर माला को मिट्टी में गिराकर रो क्यों रही है? राधा के सामने एक सांवला, बेहद सलोना सा किशोर खड़ा था, गले में जंगली फूलों की माला और चेहरे पर पूरे ब्रह्मांड को मोह लेने वाली मुस्कान। उसने अपना नाम कानू बताया। कानू ने हंसते हुए कहा कि वो इसी मंदिर के अंदर रहता है। उसका बड़ा भाई बहुत गुस्सैल है, लेकिन वो खुद बहुत शरारती है। चल, मैं तुझे फिर से माला पिरोने में मदद करता हूँ, कानू ने राधा का हाथ थामते हुए कहा। और बस वहीं से एक अद्भुत दोस्ती की शुरुआत हुई। रोज कानू मंदिर के अंदर से निकलकर राधा के पास आता। वो राधा के पास बैठता, उसके लिए चुन चुन कर ताज़े फूल लाता और राधा उन्हें पिरोती। कानू अपनी मीठी और जादुई आवाज़ में राधा को दुनिया भर की कहानियाँ सुनाता। कभी कभी राधा प्यार से पूछती, कानू रे, तू दिखता कैसा है? तो कानू खिलखिलाकर हंस पड़ता और कहता, मेरा रंग बिल्कुल सावन के काले बादलों जैसा है और मेरी आंखें एकदम पूर्णिमा के 2 बड़े बड़े गोल चांद जैसी हैं और मेरे होठों पर हमेशा तेरे लिए एक मुस्कान रहती है। जरा सोचिए, स्वयं त्रिलोकीनाथ, जिनके एक दर्शन के लिए लाखों लोग घंटों कतारों में खड़े रहते हैं, वो आज घंटों एक अंधी और गरीब बच्ची के पास धूल में बैठकर उसे कहानियाँ सुना रहे थे। और भोली राधा को तो ये भी पता नहीं था कि उसका ये नटखट दोस्त कानू असल में है कौन। देखते ही देखते पुरी में रथ यात्रा का पावन दिन आ गया। पूरे राज्य में ढोल, नगाड़े और शंख गूंज रहे थे। राजा ने घोषणा की थी कि आज जिस भक्त की गूंथी हुई माला सबसे सुंदर होगी, महाप्रभु जगन्नाथ उसी माला को पहनकर अपने रथ पर सवार होंगे। ये सुनकर राधा ने कानू के साथ मिलकर पूरी रात जागकर दुनिया की सबसे खूबसूरत माला तैयार की। लेकिन जैसे ही सुबह हुई, एक बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। वही घमंडी व्यापारी वहां आया और उसने जबरदस्ती राधा के हाथों से वो माला छीन ली। उसने राधा की तरफ सोने की 2 मोहरें फेंकी और कहा कि ये माला अब वो राजा को देगा। राधा चीखती रही, रोती रही, नहीं, ये मैंने अपने कालिया के लिए बनाई है, इसे मत ले जाओ। लेकिन उस भीड़ में किसी ने एक अंधी अनाथ बच्ची की आवाज़ नहीं सुनी। व्यापारी ने उसे लात मारकर सड़क पर गिरा दिया और माला लेकर मंदिर के अंदर चला गया। राधा मिट्टी में पड़ी बिलख रही थी।
आज उसका कान्हो कहाँ था? वो तो आज आया ही नहीं। राधा को लगने लगा कि शायद दुनिया सच कहती है, भगवान सच में गरीबों के नहीं होते। इधर मंदिर के गर्भगृह में उस व्यापारी ने राधा की माला को अपना बताकर राजा के सामने पेश कर दिया। मुख्य पुजारी ने जैसे ही वो माला महाप्रभु जगन्नाथ के गले में पहनाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, अचानक एक खौफनाक चमत्कार हुआ। वो खूबसूरत माला पलक झपकते ही एक जीवित फुफकारती हुई काली नागिन में बदल गई। व्यापारी और पुजारी चीख मारते हुए डर के मारे पीछे गिर पड़े। पूरे मंदिर में हड़कंप मच गया। राजा भय से कांपने लगे। तभी मंदिर के गुंबद से बादलों की गड़गड़ाहट जैसी एक गंभीर आकाशवाणी गूंजी, जिसने मेरी बेटी राधा की आंखों में आंसू दिए हैं। मैं उसके हाथ का कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा। मेरी राधा बाहर धूल में पड़ी रो रही है। उसे पूरे सम्मान के साथ मेरे पास लेकर आओ। और उधर मंदिर के बाहर रोती हुई राधा के सामने अचानक कान्हू आकर खड़ा हो गया। कान्हू ने धीरे से अपने दोनों हाथ राधा की अंधी आंखों पर रख दिए। जैसे ही कान्हू का स्पर्श हुआ, एक जादुई सुनहरी रोशनी से राधा की आंखें भर गईं। जन्म से अंधी राधा को पहली बार रोशनी दिखाई दी। उसने जब अपनी आंखें खोली तो उसके सामने कोई साधारण सांवला लड़का नहीं खड़ा था। उसके सामने स्वयं ब्रह्मांड के नायक महाप्रभु जगन्नाथ खड़े थे। उनके चेहरे पर वही कान्हू वाली मनमोहक मुस्कान थी और उनके चारों ओर एक अलौकिक दिव्य आभा चमक रही थी। भागते हुए राजा और पुजारी बाहर आए और उन्होंने रोते हुए राधा के चरण पकड़ लिए। स्वयं राजा ने उस छोटी सी राधा को अपनी गोद में उठाया और पूरे सम्मान के साथ रथ तक लेकर गए। वहां राधा ने अपने हाथों से एक और माला गूंथी और अपने प्रभु के गले में पहना दी। राधा अब समझ चुकी थी कि भगवान सिर्फ अंधों को आंखों की रोशनी ही नहीं देते, बल्कि जब दुनिया मुंह मोड़ लेती है तो वो स्वयं उनकी आंखें बन जाते हैं। दोस्तों, अगर भगवान जगन्नाथ और उनकी इस अंधी भक्त की कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। कौन कहता है कि भगवान नहीं होते? अगर मन में राधा जैसी सच्ची भक्ति हो तो आप भी उन्हें महसूस कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भाव से लिखिए जय जगन्नाथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी ही और दिव्य कहानियां आप तक पहुंचाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।